तो न अदंती सस्यः, तो देखिए ना सस्य वारिवाह मतलब मेघ, मेघ जो है ना खलु सस्य, सस्य का मतलब क्या होता है? खेत को, फसल, फसल। फसल पे। हाँ, जो फसल है ना उसको नहीं खाते हैं वो लोग। कौन? वारिवाह मेघ। हाँ, मेघ कभी देखा है कि वो फसल को क्या बढ़ाते हैं? ठीक है। तो परोपकार सताम विभूत है, परोपकार के लिए जो लोग होते हैं उनकी विभूतियां, जो उनकी जो मतलब प्रसिद्धि वो होती है मतलब अच्छे लोगों के लिए होती है। सताम मतलब सज्जनों के लिए होती है। और वो जो होते हैं ना परोपकार के, जो परोपकारी लोग जो होते हैं उनके मतलब वो लोग खुद बहुत बड़े सज्जन होते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। गुणेष्वगुणं गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर अगुणे समः। अब ये मृच्छकटिकम का श्लोक। मृच्छकटिकम पता ही है आपको। गुणेषु एव, देखिए गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष ही सदा, सदा पुरुषों को क्या करना चाहिए? पुरुषों के द्वारा सदा प्रयत्न कहाँ करना चाहिए? गुणों में ही, गुणों के अंदर। ठीक है, गुण युक्त दरिद्रों, यदि गुण युक्त यदि हो कोई मनुष्य, दरिद्र भी होता है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, दरिद्र क्यों ना हो, हाँ, न ईश्वर गुण ही समा, ना ये क्या है? अगुण ही समः, न ऐश्वर्य है, न ईश्वर है, अगुण ही, ईश्वर ही, अगुण ही, अगुण ही आएगा। अगुण ही समः। हाँ, मतलब क्या है हमारा कि अगर मान लो दरिद्र गुण युक्त अगर मनुष्य दरिद्र भी हो तब भी उसी के साथ में हमेशा रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि अगुण है, अगुणों के द्वारा जो है मतलब अगुणों के द्वारा हमें क्या करना चाहिए? हमें अगुण ही समः, न ईश्वर के द्वारा अगुणों के समा मतलब साथ में हमेशा नहीं, मतलब कभी नहीं रहना चाहिए अगुण के। ना ईश्वर, यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ नहीं लग रहा, एक मिनट के। ना ईश्वर ही अगुण ही समः, अगुणों के द्वारा सम ईश्वर नहीं है। अच्छा, अगुणों के समान कोई ईश्वर ने बनाया नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है? ईश्वर के द्वारा अगुण समः किसी को बनाया नहीं, ऐसा भी ले सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें गुण युक्तों के साथ में रहना चाहिए, ईश्वर के साथ में बनाया होगा। संतोष जी, संतोष जी, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी क्या गुरु किया जी। इसका? इसका अर्थ क्या किया आपने? गुरु जी जैसे कक्षा में करवाया है ना मैंने, ऐसे करवाया था कि गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष ही सदा, यानी करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, मतलब गुणों से युक्त दरिद्र होता हुआ भी व्यक्ति न ईश्वरी अगुणी समय, यानी गुणहीन के समान नहीं हो सकता, चाहे वो ऐश्वर्य से युक्त हो। न ईश्वरीय मतलब ऐश्वर्यशाली, ना ईश्वर है नहीं, दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर नैश्वर्य होना चाहिए ना, ये यहाँ से नैश्वर्य। थोड़ा सा, हाँ जी गुरु जी, यहाँ थोड़ा सा वो है, मतलब गुणहीन के समान नहीं हो सकता।
हाँ, गुणहीन दरिद्र के भले ही समान हो, नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल, दरिद्र भले मतलब ही हो, अगर वो गुणहीन के समान नहीं दरिद्रहीन हो है सकता। तो ऐसा मतलब नहीं जी है कि वो गुणहीन है, गुण जी युक्त जी है वो। ठीक है, ऐसा मतलब हमें नहीं समझना चाहिए कि वो गरीब है इसलिए उसके पास में गुण नहीं है। अगर वो गरीब भी है तब भी उसके गुण युक्त हो अगर है तो हमें उसके उसके मतलब उसके साथ में हमेशा आचरण सदाचरण करना चाहिए, उसके साथ ही रहना चाहिए। मतलब ठीक है, भाव यही है गुरु जी, चाहे मतलब वो दरिद्र हो भले ही हो मनुष्य, लेकिन गुणहीन नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आरंभ गुरवी क्षयनी क्रमेण लघ्वे पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये श्लोक कहाँ का है? नीति शतक का। नीति शतक में क्या बोला है? आरंभ गुरवी क्षयनी क्रमेण। आरंभ गुरवी क्षयनी क्रमेण मतलब क्या होता है? आरंभ जो होता है ना, गुरवी, गुरवी का मतलब समझते हो? गुरु शब्द का गुरवी बना है, आरी। ठीक है, लघ्वी पुरा पुरा वृद्धिमती च पश्चात। क्या होता है आप देखिए, हमारी कभी छाया देखी है आप लोगों ने? छाया, छाया। देखिए सर, परछाई। जी गुरु जी, हाँ, परछाई। परछाई जब सूर्योदय होता है तब कहाँ पड़ती है? बड़ी मतलब कैसी लगती है? पीछे होती है हमारे, हमारे बड़ी नीचे होती है, लंबी पीछे होती मतलब बड़ी। हाँ, लंबी होती है सर। फिर उसके धीरे 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 करके वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कम कम हो हो जाती जाती है। है। और फिर क्या होती है? लघ्वी पुरा। पूरा मतलब पहले जो है वो लघु होती है, और वृद्धिमती च पश्चात फिर क्या होती है? धीरे 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 करके बढ़ने बाद लगती में है। बढ़ने लगती है। अब ये क्या है? दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। अब देखिए, दिन के शुरुआत में दोपहर से पहले पहले क्या होता है? हमारा सूर्योदय के समय में हमारी छाया बड़ी होती है, और धीरे 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 करके जैसे दोपहर आते जाते आते जाते आते जाते वो क्या होती है? हमारी छाया छोटी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, छोटी हो जाती है। फिर क्या होता है? दिन में वो छाया धीरे 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 करके बड़ी होने लग जाती है, और शायद काल पर्यंत जब हमारा सूर्यास्त होने लग जाता है तब वो क्या होता है? हमारा वो सबसे बड़ी हो जाती है। लघ्वी पुरा पहले वो छोटी होती है, फिर वो वृद्धिमती च पश्चात वृद्धिमती हो जाती है। कब? पश्चात, बाद में। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। दिन का पूर्वार्ध जो है, पूर्वार्ध में हमारे पहले बड़ी छाया होती है, फिर छोटी होती जाती है, और परार्ध में क्या होता है कि हमारी छोटी छाया धीरे 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 करके बड़ी होने लगती है। तो छाये व मैत्री खल सज्जनानाम। खल, खल का मतलब था दुष्ट, और सज्जन का मतलब वो जानते ही हो, अच्छे लोग। तो सज्जन और दुष्ट, इन दोनों की मैत्री जो होती है ना, मैत्री, मित्रता, वो क्या होती है? इस छाया की तरह होती है। दुष्ट लोगों की मित्रता पहले क्या होती है? पहले बहुत घनिष्ठ होगी, आप लोगों से बहुत अच्छी मित्रता होती है। हाँ, वो पहले क्या करते हैं दुष्ट लोग? जैसे आप मान लो, लड़के लोग ज्यादा जानते हैं कि जैसे कोई पीने वाला दोस्त मिल गया तो पहले तो वो क्या करेगा? अपने साथ पिलाएगा। आजा भाई चल, मैं तेरे को आज पार्टी देता हूँ, चल मेरे साथ चल, आज आजा, यहाँ चलेंगे हम लोग, यहाँ घूमने चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मजे करेंगे। हाँ, और फिर धीरे 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 करके मित्रता कम होने लगती है, और फिर क्या होता है? फिर वो आपसे ही बोलता है, आज मुझे पिला रहा है, आज मुझे पिला दे, ये कर दे वो कर दे, घूमने आज के खर्चा तू कर ले। तो वो क्या है? वो दुष्टता की। और जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों की जो मित्रता होती है वो क्या होती है आपकी? वो पहले छोटी लगती है, पहले पहले वो ज्यादा मित्र अच्छे दोस्त नहीं होते, लेकिन धीरे 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 करके वो क्या होता है? घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। और जैसे छाया हमारी लास्ट में वृद्धि को प्राप्त करती है, हाँ सबसे वृद्धिमती होती है सायंकाल के समय में,
वैसे ही हमारे मित्रता भी धीरे धीरे करके बड़ी होती जाती है। आ रहा है समझ में? हाँ जी। जी सर। इसलिए हमें मित्रता जो है वो हमें सज्जन से करनी चाहिए। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डल मण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषामरालैः स विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलम मण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषामरालैः सह विप्रयोगः। मरालही शब्द से क्या अर्थ है? हंस। क्या? हंस गुरुजी, हंस। हंस, बिल्कुल सही है। हंस, देखिए हंस का ही है, जहां कहीं पे भी जाते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, गता भवेयु का मतलब जाना चाहिए। हंसा, जैसे हंस जाते, मही मंडल मंडनाय, वो कहीं पर भी जाएंगे ना तो वो कैसे जाएंगे? अपने समूह में ही जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है एक हंस उड़ कर चले गया और दूसरे वाले सरोवर में रह रहा है और बाकी हंस इस वाले सरोवर में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जहां कहीं पे भी जाते हैं, हाँ, वो क्या होता है आपका, ये सारे के सारे अपने मंडल में ही जाते हैं। तो हानिस्तु तेषाम ही सरोवरानाम येषां मरालहि सविप्रयोगा। उस सरोवर की हानि होती है जहां पर मराल ही सब विप्रयोगा। मराल का मतलब होता है हंस, हंस से विप्रयोग होता है। ऐसे ही हमें हमेशा अपने समूह के साथ में रहना चाहिए। अगर जो कोई भी परिवार, जैसे परिवार के हैं, अपने दोस्त, इन सब के साथ में रहना चाहिए। हानि उसी की होती है जो अपने परिवार, अपने दोस्तों को छोड़ देता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये आपका, ये कहाँ का श्लोक है? ये भामिनी विलास का श्लोक। अच्छा, भामिनी विलास किसने लिखी है पता है? ये मुझे भी नहीं पता है। जगन्नाथ के लिखी हुई सर। रघुनाथ की सर ये। पंडित राज जगन्नाथ की है गुरुजी, जगन्नाथ पंडित की, राज जगन्नाथ। अच्छा, हाँ, जगन्नाथ। जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादक, रमणीयार्थ प्रतिपादकम। शब्दार्थों सहित काव्य। रमणीयार्थ प्रतिपादको शब्दार्थो सहितो काव्य। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादतो या प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। यही श्लोक आपको 8th क्लास की बुक में भी मिल जाए। 8th क्लास की बुक का पहला चैप्टर रुचिरा का। सही बोल रहा हूँ? जी सर, पढ़ा है उसमें। जी गुरुजी है। आप पढ़ाते हो, जो पढ़ाते हैं वो लोग जानते हैं। प्यारे लाल जी, आपने तो पढ़ा होगा बचपन में ना, बुक चेंज हो गई, सेम उसी लग गई। अभी मैं पढ़ रहा था, चल रहा है केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन क्या मतलब, लेटर पे मैं देख रहा था, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है कि मणिका बुक को दोबारा लाने का, सेम उसी बुक को केंद्रीय विद्यालय के अंदर में, ऐसी बातें चल रही। आया था मेरे पास। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु का मतलब क्या समझते हो? गुण को जानने वाले के पास। ठीक है, गुणः भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। और वो जो है निर्गुणम के, अगर निर्गुणों के प्राप्य में, निर्गुणों को प्राप्त कर ले तो क्या हो जाता है? दोषी। जैसे अभी बताते हैं, उदाहरण देखो दिया है। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पेय। हमारा जल है, जल जब बहता है तो नदियों में आता है तो वो कैसा रखता है? पीने के योग्य होता है। और वही जल जब समुद्र में चले जाता है तो कैसा हो जाता है? अपेय हो जाता है, पीने के योग्य नहीं हो जाता। वैसे ही गुण जो है ना, गुण
गुणियों के पास में जाकर के, गुणी मनुष्य, जैसे मेरे जैसा गुणी मनुष्य यदि किसी गुणी के पास में चले जाए तो वो गुण रूप में प्रयोग, अगर किसी निर्गुणी के पास चले जाए जिसके पास में गुण नहीं है, आप उसके पास चले जाए तो वो दोष युक्त हो। वैसे ही जैसे जल अगर बह करके नदी में चले जाए तो वो पीने के योग्य बहुत मीठा पानी होता है, और वही है जल अगर क्या है समुद्र में चले जाए तो वो खारा हो जाता है, पीने के योग्य नहीं। आया बात समझ में? जी गुरुजी। जी गुरु जी। अब यहाँ आप नदियों समुद्र सर, क्या क्या? आप नदियों हम समुद्र सर है। मैं नदी आप समुद्र, बढ़िया है, अच्छा बात है। आप हो समुद्र, सबसे बड़े सागर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अच्छा, खजूर, खजूर बहुत महंगे मिलते हैं नहीं सर, आजकल। आजकल वैसे भी खजूर के दाम बढ़ गए हैं। हमें से अच्छा, चलिए चलिए, मजा आया। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति? वित्त से क्षीण कैसा होता है बताइए। अक्षीण गुरुजी, अक्षीण है गुरुजी, अक्षीण है। कैसा? अक्षीण है मतलब गुरुजी। कुछ क्षीण नहीं हुआ, मतलब ये धन के जाने से तो कुछ नहीं गया, मतलब ऐसे होता है। वित्ततः और क्षीणः अक्षीणः भवति। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्? क्या होगा? आत्मा आत्मा आत्मन आत्मान आत्मनः आत्मन ये पढ़ा नहीं था सर मैंने। कार्याणि परेषां न समाचरेत्। कुत्र दरिद्रता न भवेत्? वचने इसका माइक ऑन है तब से वो पंखा चलाता है। प्यारेलाल जी आपके वहां पे ऑन था। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति? फलानी गुरुजी, फलानी फलानि। फलानी सर, फलानी। पुरा लग का पुरा लघ्वी भवति? का पुरा लघ्वी भवति? सजना नाम मैत्री। सतना नाम मैं त्रिणी। छाया? सजना नाम छाया। नहीं, सज्जना नाम छाया नहीं, खाली खाली छाया। एक पदे में छाया। उत्तर ना, एक पद में उत्तर जी देना। जी। सज्जना नाम मैत्री दो पद का हो जाता। छाया पुरा लघ्वी भवति। अब इसको इससे मिलाना है, मिलाओ। आस्वाद्य तोया आस्वाद नद्य गुरुजी, नद्यः गुण युक्त दरिद्रः दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलना खला नाम मैत्री। का नाम मैं त्रिणी। अपरार्ध भिन्ना सजना नाम मैं फलाना नाम सजना मैत्री। और ये यहाँ से ये दोनों का इंग्लिश में आया, हिंदी में लिखना है। भिन्न प्रकृति चुनना है, ये आप लोग बता सकते हो। भिन्न प्रकृति वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, फंतव्यम। बताओ क्या बनेगा? सर्वस्वम सर्वस्वम। सर्वस्वम, बिल्कुल सही है। क्यों क्यों सर्वस्वम, क्यों? इनमें सभी में प्रत्यय तव्यत इनमें प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय लगा है गुरुजी, बाकी में इसमें नहीं है। ओके, बिल्कुल सही है। यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन। वचने, वचने। वचने सर, मरालेन। मरालेन नहीं मरालेन नहीं, वचने वचने आएगा सर। वचने वचने होगा सर। वचने, बाकियों में वचने तृतीय विभक्ति विभक्ति है सर। और इन तीनों में वचने में सब
जी वचने हो सकते हैं। श्रूयताम, इतने अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। सूर्यताम, धनवत्ताम। धनवताम, क्यों? क्यों बोलिए? बोलिए बोलिए। हरिओम, कोई बोलता क्यों नहीं है? आवाज नहीं आ रही क्या? वाक्यों में यताम आया सर हुआ है बोल रही है श्रूयत यताम यताम सर यताम श्रूयताम और अवधार्यताम और क्षम्यताम ये सब जो है वर्ब है यानी कि क्रिया है, और धनवताम ये एक नाउन है, ये एक संज्ञा है। अच्छा, श्रूयताम, अवधार्यताम, क्षम्यताम कहाँ का, कौन से लकार का प्रयोग है? सर लोट लकार लोट प्रथम लकार पुरुष द्विवचन। द्विवचन गुरुजी। एक वचन, द्विवचन कहाँ जाते हो? ये प्रथम श्रूयताम, पुरुष ही तो श्रूयेताम, श्रूयन्ताम, श्रूयस्व, गुरुजी एक वचन, श्रूयेताम, श्रूयध्वम, श्रूयै, एक वचन में श्रूयावहै, बनेगा। श्रूयामहै। लोट लकार आत्मनेपदी अच्छा सर आत्मनेपद है ये। प्रथम अच्छा पुरुष एक सर वचन। हमने तो क्लास में बच्चों को ये वर्ब और नाउन से समझा दिया था कि बच्चों ये सारे वर्ब है और ये नाउन है। हाँ, नहीं ये क्या है? श्रूयताम, हाँ जैसे आप बोलते हो ना श्रूयताम, हाँ पठ्यताम, वैसे ही एक बात बोलूं, ये लो उसमें है, कर्मणी प्रयोग में है, क्योंकि श्रू धातु जो होती है वो आपकी बीच में यकार, देख लो यकार, कर्मणी प्रयोग हाँ जी, हाँ में जी। भवता एतत् श्रूयताम, आपके द्वारा ये सुना जाना चाहिए, या बोल सकते हो आपके सुना जाने के योग्य, ऐसा बोल सकते हो, योग्य नहीं, सुना जाना चाहिए, आज्ञा दे रहे हैं, चाहिए अर्थ में भी लोट लकार प्रयोग होता है ना, ऐसा। हाँ, अवधार्यताम ऐसा। चंतवा नद्या विभूतया परिता, बताइए। सर परित्य होना है। परित है सर, परितः, दोनों क्यों दोनों। परिता, क्यों? परि सर सब में तो प्रथमा बहुवचन है, इसमें परित्य अलग गया, ये भी हो गया। हाँ बिल्कुल, सब में प्रथमा बहुवचन है, पर इसमें परिता का अलग है। प्रश्न निर्माणम कुरुता वृत्ततः छीनाहता भवति, तो किससे वृत्ततः छीना का मतलब क्या हुआ आपको? प्रश्न क्या बनेगा? कहा कस्मात, 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 कहाँ से आ जाएगा प्यारे लाल जी? का प्रथमा विभक्ति होता है, कस्मात पंचमी विभक्ति। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, किम, किम श्रुत्वा, वहां कम श्रुत्वा, ऐसा बोल सकते हो, किम श्रुत्वा। सर्वस्वम, हाँ, द्वितीय वृक्षाः भक्ति का फलं न खादन्ति, कहा प्यारे लाल जी कहा नहीं होगा, पुल्लिंग में के बनता है, वृक्षा पुल्लिंग शब्द है, कहा कौके। हाँ जी सर, सॉरी। हाँ, खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, केसाम, केशाम। सह पठति, लोट लकारे परिवर्तयतु, सह पाठम पठतु, नद्यः आस्वाद्यतोया सन्ति, क्या बनेगा? नद्या आस्वादया संतु सर, नहीं संतु, संतु होगा सर। ठीक है सर। आस्वाद्यतोया सन्तु, स सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वदन्तु वदतु, वदतु। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर। समाचार,
समाचार, बिल्कुल सही है। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, ते वृत्तम यत्नेन यत्नेन संरक्षन्तु। संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यं करोमि। अहम परोपकाराय कार्यं करवाणि। करोमि। कुर्वाणी करवाणी। करवाणि। पता है मेरी एक केरल की, मतलब हम लोग टीचर थे ना, तो अलग अलग राज्यों से थे सब लोग। तो केरल की एक वो थी टीचर, हर बात पे बोलती थी अहम किम करवाणी, अहम किम करवाणी, एतत् जातम चेत अहम किम करवाणी। तो अहम किम करवाणी बहुत प्रयोग करती थी, यानी कि मैं क्या करूं। ये देखिए यहाँ पे बाल धन टाप, बाला हुआ, अध्यापक धन टाप, अध्यापिका हुआ, लघु धन गीत, लघ्वी हुआ, गीत प्रत्यय लगाए तो लघ्वी बना, गुरु धन गीत, गुरुवी बना। ठीक है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। और उपसर्ग युक्त प्रयोग तो जानते ही हो, प्रधन हरि परहरति, विधन हरि विहरति, उपधन हरि उपहरति, संधन हरि संहरति। ठीक है, तसिल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तसिल प्रत्यय का प्रयोग हम कब करते हैं, पंचमी विभक्ति के जगह पर, जैसे रामतः अहम धनम स्वीकरोमि, वृक्षतः पत्रम पतति। बस क्या करना है, शब्द के आगे में तह लगा देना है, बस तह, क्या लगाना है, तह। वृक्षतः पत्रम पतति, नदीतः जलम वहति। हाँ, और मत्तः, मत्तः धनम स्वीकरोति, मत्तः मतलब मेरे से, ऐसे। ठीक है, चले आप छठे पाठ पर। गुरुजी मत्तः या मत्तः? मत्तः, हाँ वही डबल तो हो गया, मत्तः। जी जी। मत्तः, ठीक है। चलिए आगे। बाला, षष्ठा पाठ भ्रांतो बाला। अब देखिए ये पाठ ज्यादा मुझे तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, पर मैं एक काम करता हूं, इसको फटाफट मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा, है ना। जी गुरुजी। हाँ, प्रस्तुतः पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। यह जो पाठ है ना, संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, इस कथा ग्रंथ से संपादन करके लिखा, संग्रहित किया है। अस्याम कथायाम एका तादृशा बाला चित्रतो अस्ति यस्य रुचि स्व अध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है कि जिसकी रुचि अपने अध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। स सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति, परंच तस्य सखाया स्व कर्मणि संलग्ना भवति। वह हमेशा खेलने के लिए खेलना ही चाहता है, और उसके जो सखाया मतलब मित्र जो है, वो अपने अपने काम में संलग्न रहते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से वो लोग इसके साथ में नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सा नैराश्यम प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति। और इसलिए वो एकाकी होकर के निराशा को प्राप्त करके विचिन्तयति, सोचता है कि वही एक अकेला है, मतलब सह एव रिक्तः, वही खाली है, और खाली रहकर इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति, कुछ समय बीतने के बाद उसको बोध होता है, यानी कि ज्ञान होता है, यत् सर्वेपि स्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अतो मयापि तदेव कर्तव्यम येन मम काला सार्थकः स्यात्, इसलिए मुझे भी कर्तव्य करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए जिससे कि मेरा भी समय जो है वो सार्थक हो। ठीक है। भ्रान्तः कश्चन बालः स्वपाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रान्तः एक है
ये आपका किसी बालक का नाम है। नहीं, भटका हुआ गुरुजी, भटका हुआ। अच्छा, भटका हुआ। हाँ, भ्रांत। हाँ, भ्रांत है वो, भटका ही हुआ मतलब है। भ्रमित हुआ, भ्रमित हाँ, हुआ। भ्रमित हुआ। कोई बालक जो है अपना पाठशाला के जाने के समय में, स्कूल जाने के टाइम पर खेलने के लिए गया, किंतु तेन सा केली भी कालम क्षेप्तुम यदा कोपी न वयस्येषु उपलभ्यमाना आसीत्। उनके किंतु उसके साथ में केली भी कालम, केली भी का मतलब क्या है? खेल मतलब जो खेल रहा है ना, खेल के द्वारा जो खेलना चाहता है। केली भी, हाँ जी, खेल द्वारा गुरुजी, खेल। केली का मतलब किंतु क्या है? किंतु तेन सह केली भी के, लेकिन उसके साथ मतलब खेल खेलने के लिए, खेल के द्वारा जो खेल खेलना चाहता है ना वो। कालम क्षेप्तुम तदा कोपी न वयस्येषु, मतलब कोई भी उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा ही करवाया गुरु। अच्छा, क्रीड़ा भी खेल द्वारा, ठीक है। अच्छा, केली 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 केली, ठीक है। कुछ कुछ शब्द मुझे ऐसे भी आते पता हैं। नहीं था गुरुजी इसका। नहीं, सीनियर से पूछा था मैंने भी जब ये लेसन करवा रही थी केली भी, उन्होंने बोला कि खेल के द्वारा। हाँ, वो नीचे शब्दार्थ में लिखा भी हुआ है ना, खेल के द्वारा। हाँ, अपना समय बिताने वाले केली केली बोलते हैं, पता है किसको? केली बोलते हैं जो बगीचे वगैरह में जो खेल के अपना जो समय व्यतीत करते हैं ना, उनको बोलते हैं केली, केलीवन। हाँ, उसी उन्हीं के द्वारा। तो किंतु खेल के द्वारा जो अपना समय बीता, ऐसा खेल मतलब आपको काल बिताने वाले, तदा कोपी वयस्येषु उपलभ्यमाना न वयस्येषु उपलभ्यमाना आसीत्। हाँ, वहां पर कोई भी वयस्य मतलब बड़े लोगों में, मतलब बच्चे जो होते हैं ना, उसके बराबर के कोई भी उपलब्धमान नहीं था। तथा ते सर्वेपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमानः अभवन्। इसलिए वे सभी लोग पूर्व दिन के पाठों का, मतलब जैसे पहले के होमवर्क दिया हुआ है, उस पाठ को स्मरण करते हुए, हाँ, स्मरण करके विद्यालय जाने के लिए त्वरमानः अभवन्, मतलब जल्दी जल्दी विद्यालय जाने के लिए। त्वरमानः में कौन सा प्रत्यय है? शानच। सानच या कानच में से। बिल्कुल सही है, सानच प्रत्यय। त्वरमानः अभवन् मतलब जल्दी जल्दी जाने के लिए वो जा रहे थे, ऐसा। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथं दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। और तंद्रालु बाला मतलब क्या है? वो जो बाला है ना, जो बालक, वो आलस्य हाँ, युक्त। हाँ, आलस्य से युक्त बालक जो है, वो लज्जा के साथ में, हाँ, लज्जा के साथ किसी मतलब के पेशा दृष्टिपथम अपनी परिहरण, उन लोगों के मतलब द्वारा देखा गया भी, एकाकी किमपि उद्याने प्राविशत, एक मतलब अकेले किसी उद्यान में उसने प्रवेश किया। स अचिंतयत्, उसने सोचा, विरमंतु एते वराकाः पुस्तकदाशाः। हाँ, ये लोग वराक लोग जो है ना, दुष्ट लोग, वराक मतलब दुष्ट लोग वैसे। हाँ, पुस्तकदाशा, पुस्तकदाशा मतलब किताब के दासी लोग। हम किताबी कीड़े लोग ऐसा बोल सकते। हाँ, विरमंतु, इन सबको छोड़ दो। अहम तु आत्मानम विनोदयिष्यामि, मैं तो अपने आत्मा को खुद से ही मतलब अपने आप को प्रसन्न कर लूंगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। अभी मैं विद्यालय में जाकर के अपने बहुत क्रोधित उपाध्याय का मुख देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिना प्राणिना एव मम वयस्याः सन्तु। हाँ, इति, ये जो है ना निष्कुटवासिना प्राणिना, यहाँ पर जो इस उद्यान में रहने वाले जो प्राणी है ना, वो लोग ही मेरे वयस्याः मतलब मेरे
उम्र के खेलने वाले हो। अथ स पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्विवारम आह्वयत। हाँ, फिर वो जो क्या करता है, अपने पुष्प उद्यान में व्रजंतम घूमते हुए, मधुकरम दृष्ट्वा, मधुकर बोलते हैं भंवरे को, भंवरे या आपको मधुमक्खी को, ठीक है। मधुकर को देख करके उसको खेलने के लिए 2-3 बार आह्वयत। आह्वयत में कौन सा लकार है? बोलिए। हावियत बुलाया, लंग लकार है गुरुजी। लकार है, प्रथम एक प्रथम वचन। पुरुष एक वचन। हाँ, तो 2 बार, मतलब 2 बार कम से कम बुलाया। तथापि सा मधुकरा अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान। फिर भी वो जो मधुकर था, भंवरा जो था, उसने इस बालक का जो आह्वान है, बुलाना, उसको तिरस्कारित कर दिया। ततो भूया भूया हठम आचरति बाले सा मधुकरा अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। फिर बार बार जो वो बालक है वो हट करने लग गया कि चलो ना मेरे साथ खेलने, चलो ना। तो वो जो मधुकर है उसने गाते हुए कहा कि वयम मधु संग्रह व्यग्रा अति, हम लोग जो है मधु के संग्रह करने में व्यस्त हैं, व्यग्र हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र च दत्त दृष्टिः चंचवा त्रिंशलाकादिकम् आददानम एकम चटकम अपश्यत। फिर वो बोलता है कि तदा सा बाला, वो जो बालक है, अलम भाषणेन अनेन, इसके साथ में बात करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए अलम भाषणेन अनेन, इससे बात करना पर्याप्त है। हाँ, बात करने का कोई फायदा नहीं है, पर्याप्त नहीं, कोई फायदा नहीं है। मिथ्या गर्वितेन कीटेन, मिथ्या गर्वित मतलब झूठ मूठ का जो ये घमंड दिखा रहा है अपना, इस कीट से, इस कीड़े से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं। इति विचिन्त्य, यह सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि, और कहीं पर उसने अपनी मतलब दृष्टि को देखा, मतलब ध्यान दिया। चंचुआ त्रिणशलाकादिकम आददानम एकम चपेटिकाम चटकम अपश्यत। हाँ, चोंच में एक तृण की शलाका, मतलब बोलते हैं ना, तिनके को लेकर के मतलब जाते हुए एक चटका को देखा, एक चिड़िया को देखा। अवदच्च अयि चटक पोता मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। हाँ, क्या बोलता है, अये वो, अरे चटक पोता, मतलब आपका ये, हे पक्षी, हाँ, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मनुष्य मेरा मित्र, मेरे मित्र बनोगे, हाँ होगे। यही क्रीडावा, हम लोग खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य स्वादून भक्ष्य कवलांते दास्यामि। ये मतलब इस तिनकों को, सूखे हुए तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादु, हाँ, भक्ष्य, खाने के लिए कवल दूंगा। मतलब खाने के लिए जो होता है ना, कवल का मतलब होता है, वैसे तो कौर होता है, हाँ, कवल का मतलब होता है कौर, पर मैं तुम्हें ग्रास ही होता है गुरु, वो ग्रास।